सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? माइंड हमारे 3 टाइप के हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है क्या हम प्लानिंग करके कॉन्शियसली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस को कंट्रोल किया जा सके? चाहे आप बिल गेट्स की बात कर लें, चाहे आप एलन मस्क की बात कर लें, चाहे आप अक्षय कुमार की बात कर लें, सफल व्यक्तियों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो कॉमन होती है अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में ना ऑफिस का स्ट्रेस घर लेके जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि घर के स्ट्रेस को हम ऑफिस में ले आए। तो ज़्यादातर लोगों को एट दी अर्ली एज ये लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। और ये पीआईपी का मतलब प्रोसेस क्या है? जन्म कुंडली मिलवाने से अच्छा है आप PIPs मिलवा लें। PIP प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि लाइक डिसलाइक सब कुछ आपकी साइकोलॉजी से निर्भर करती है। कौन सी लड़की पसंद आएगी, आपको कौन सा लड़का पसंद आएगा, ये भी बता सकता हूँ। तो जो जर्नलिंग का प्रोसेस है, आप उसको कैसे देखते हैं और वो क्यों करना चाहिए? आप यूनिवर्स से कैसे बात करते हैं और यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है, अगर ये रास्ता पता लग गया तो आप अपनी जिंदगी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको अगर ये सीक्रेट दे दिया तो यू विल फील लाइक अ गॉड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में हम काफ़ी तरह के टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनके साथ हमने स्पेशल टॉपिक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ढेर सारी बातें करी है और कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं। आपकी लाइफ में आप जो भी ड्रीम डिज़ायर रखते हैं, वो सब कुछ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने जाना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वो रिज़ल्ट पा सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो जो आज के गेस्ट हैं वो हमारे टेडेक्स स्पीकर और NLP एक्सपर्ट हैं। चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर हिमांशु गौर का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। हिमांशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? मैं डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो माइंड है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। जी। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि व्हाट इज़ ब्रेन एंड व्हाट इज़ माइंड। तो पहले इसको समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिससे कंबाइन होकर हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जैसे कि हमारे दिल है, किडनी है, लंग्स है, राइट, गॉल ब्लैडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी है। जी। तो दिल का काम है हम्म। धड़कना, हम्म। और धड़क के क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है और बॉडी के हर पार्ट पे पहुंचाता है। वैसे ही एक लंग्स का काम है। वैसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन का भी एक स्पेसिफिक रोल है। तो ब्रेन का रोल क्या है? ब्रेन का रोल है थॉट्स को जनरेट करना। तो ब्रेन 24/7 क्या करता है? थॉट्स को जनरेट करता है। तो आप देखते हैं, कभी भी आप देख लीजिए, थॉट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और इस वही फिर ओवर थिंकिंग में भी कन्वर्ट अक्सर हो जाते हैं। यस। तो जो ब्रेन कर रहा है, ब्रेन इज अ हार्ड कॉपी एंड व्हाट ब्रेन इज डूइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलेंगे। तो व्हाट ब्रेन डज इज माइंड। माइंड हमारे 3 टाइप के हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो हमें तीनों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो एक्टिव स्टेट में है। जैसे कि आप और हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली कर रहे हैं, करेक्ट। एक्टिव स्टेट में कर रहे हैं। इस दौरान हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 14 विचार से लेकर 21 विचार है। ओके। और इसको हमने बीटा स्टेट कहा है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो जागृत अवस्था में है। आप सोकर उठने के बाद पूरे दिन की जो दिनचर्या कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, होशो हवास में कर रहे हैं। तो कहते अक्सर बोलते हैं ना कि मैं जो भी करूंगा होशो होशो हवास हवास में में। करूंगा। तो ये होशो हवास का मतलब क्या है कि कॉन्शियसली आप एक्टिव हैं। सेकंड माइंड आता है, दैट इज दी सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए, जी। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो पहले कॉन्शियस था। तो जो कॉन्शियस था अब वो सबकॉन्शियस है। तो जो काम आप पहले कॉन्शियसली कर रहे थे, अगर आप रिपीटेडली उस काम को करते हैं तो वही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है, फीड हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका अल्फा स्टेट होती है और अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट होती है, और इस दौरान आपके ब्रेन की जो थॉट फ्रिक्वेंसी होती है वो लगभग 4 हर्ट्ज से लेकर 14 हर्ट्ज तक होती है। 4 से 7 और 7 से 14 हर्ट्ज तक होती है अल्फा और थीटा स्टेट के अंदर। तो सवाल ये हो सकता है कि सर क्यों सबकॉन्शियस माइंड की हमें नीड हुई? तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो काम आप पहले कॉन्शियसली कर रहे थे, अब आपने उसको सबकॉन्शियसली करना शुरू कर दिया। तीसरा माइंड आता है, डेट इज द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो ना तो कॉन्शियस है ना ही सबकॉन्शियस है, वो 24/7 काम कर रहा है आपको जिंदा रखने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप इस समय ब्रीदिंग कर रहे हैं, मेरे बोलने से पहले कि आपकी ब्रीदिंग पर फोकस भी था? नहीं। तो इट मीन्स यू आर नॉट ब्रीदिंग कॉन्शियसली। करेक्ट। कॉन्शियसली मीन्स यू आर नॉट ब्रीदिंग विद एनर्जी एंड कि आपका उसमें इंटेंशन है, आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं ब्रीदिंग करने में। हाँ, ऑटोमेटिक मीन्स कि मुझे सांस लेनी ही लेनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका ध्यान मेरी बातों पर है, लेकिन ब्रेन ब्रीदिंग की जो फंक्शनिंग है वो बैक एंड में ऑटोमेटिकली कर रहा है। आप आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, क्या कॉन्शियसली कर रहे हैं मुझे आईज ब्लिंक करनी है? ऐसे तो नहीं है ना, ऑटोमेटिकली हो रही है। आपका दिल धड़क रहा है, ऑटोमेटिकली धड़क रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं जी। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होकर आती हैं जो आप चाहकर भी अनइंस्टॉल्ड नहीं कर सकते। आप चाहे भी यार मेरे काम की नहीं है लेकिन मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा अनइंस्टॉल का। क्यों? क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल्ड है, और वो आपकी जो बैटरी है फ़ोन की उसको वो ड्रेन करती हैं, उसको वो कंज्यूम करती हैं, क्योंकि वो चल रही हैं बैकएंड में। तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि फ़ोन आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसके बाद भी बैटरी डाउन हो रही है। तो बैटरी क्यों डाउन हो रही है? क्योंकि जो फंक्शनिंग है उसको प्रोसेस करने में बैटरी का कंजप्शन हो रहा है। तो अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो बैकएंड के अंदर चलता है इवन यू आर स्लीपिंग। इसकी स्टेट होती है डेल्टा स्टेट, और डेल्टा स्टेट के अंदर जो थॉट फ्रिक्वेंसी होती है वो 2 विचार से लेकर 4 विचार तक होती है। तो हमारे 3 माइंड हुए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड को तो हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे सर्वाइवल के लिए ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ घटित हो जाती है, टेम्परेचर चेंज होता है या भूकंप आ जाता है, या आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप प्रेस कर रहे हैं और अचानक से हाथ आपका लग गया, तो आप ये कॉन्शियसली सोचते हैं कि मैं हटाऊं? नहीं। आप ऐसा तो नहीं मैं हटाऊं नहीं हटाऊं, गर्म लग रहा है ठंडा लग रहा है, ऐसा तो नहीं सोचते आप? क्या आपका माइंड क्या करता है? मतलब एकदम से एक्शन से इंस्टेंट रिएक्ट करता है और इंस्टेंट डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ से तुरंत हाथ हटाना है। अगर ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर ना हो और ब्रेन डिसाइड करने में ही समय ले ले, मतलब 10 सेकंड का समय ले ले, तो आपकी तो स्किन डैमेज हो जाएगी। 10 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हाथ कई बार ऐसा होता है ना, करेक्ट है, करंट लग जाता हाँ, है, करंट तो क्या आप सोचने में दिमाग लगाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या आपका ब्रेन इतना कैपेबल होता है कि वो इंस्टेंट इंस्टिंक्ट के तौर पर? तो ये जो एक्शन आप बता रहे हैं इसको आप किस पे, सबकॉन्शियस पे ले रहे हैं या अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ये अनकॉन्शियस माइंड में स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग है जो डिजाइन है आपके ब्रेन के अंदर कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। स्पेसिफिक है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर प्री प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टॉल्ड हैं। करेक्ट। दूसरा हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत कमाल की चीज़ है। सबकॉन्शियस माइंड ये आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो जो काम हम कॉन्शियसली करते हैं, चाहे जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, हम बॉर्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया के अंदर आता है। बच्चा जब होता है सब एक समान होते हैं। आप देखिए, आप कभी आपने सुना है अरे बच्चे तो जिद करते ही है ना यार? क्या आपने ऐसे स्टेटमेंट सुना है?
बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन शैतानी करेगा? बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन जिद करेगा? बच्चे अगर रोएंगे नहीं तो कौन नहीं रोएगा? बच्चा अगर बेड पे शूशू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये तो हर बच्चा करता है, इसमें क्या नई बात है? अक्सर हम ऐसी टर्मिनोलॉजी मासेस में सुनते हैं, आम जिंदगी में सुनते हैं। सवाल ये है कि जब हम पैदा हुए, जब हम बच्चे थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वो प्रेसिडेंट थे, चाहे वो कोई रिच बिलियनियर था, चाहे वो आम व्यक्ति था, चाहे वो गरीब का बच्चा था, चाहे वो अमीर का बच्चा था, सारे बच्चे एक जैसे ही बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं, तो फल सब पे अलग अलग आ रहे हैं? पैदा हुए तो बीज एक ही था, लेकिन फल जो आए वो अलग अलग थे। दिमाग सबके पास एक ही है, ब्रेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, जो हार्ड कॉपी है वो तो सबके पास एक ही है, 1.5 किलो का। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सबके पास अलग अलग कैसे आए? क्यों कोई अमीर बना, क्यों कोई गरीब बना, कोई कोई बीमार बना, क्यों कोई कोई हेल्दी बना, क्यों कोई फिट बना, क्यों ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट सबके पास अलग अलग आ रहे हैं? किसी की लाइफ के अंदर अलग चैलेंजेस हैं, किसी की लाइफ में एकदम पीसफुल है, किसी की लाइफ के अंदर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, किसी की लाइफ में नहीं हो रहे। ऐसा क्या चीज़ है जो डिसाइड करती है? तो पहले ये समझना है कि कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जब हम बचपन में कोई भी काम करते हैं, पहली बार आपने साइकिल चलाई, साइकिल आती है आपको? हाँ। पहली बार सीखी थी, गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे, हाँ, चोट लगी थी, फिर आपने क्या किया? दोबारा चलाई, तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब आप साइकिल चलाना सीख गए। सेम विद दी कुकिंग। जब हम पहली बार कुकिंग, आपने पहली बार तो की होगी, जब पहली बार कुकिंग हम करते हैं तो कैसी रोटी बनती है हमारी? इंडिया का मैप। इंडिया का मैप बनता है, हाँ। ठीक है। लेकिन जब हम उसको बार बार करते हैं तो परफेक्शन आता है और वो रोटी एकदम गोल बनती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप, हो सकता है, फोन पर बात करते करते रोटी बना दें। फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको देखना पड़ रहा है कि रोटी किस तरीके से बनानी है। आप फोन पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, रोटी बन भी गई। ये प्रैक्टिस की वजह से है, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। सबकॉन्शियस माइंड। तो वो काम जो आप जिंदगी में कभी भी पहली बार करते हैं, उस काम को करने में कॉन्शियसली करते हैं, उस काम को करने में आपके ब्रेन की एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट होती है। जब आप पहली बार किसी नई जगह पर जाते हैं, मानिए आप नई आपकी नौकरी लगी, आपका एक ऐसा लोकेशन है, गुड़गांव के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, या मुंबई में आपकी नौकरी लगी, तो मुंबई जब आप जाएंगे ना जॉब करने, बेंगलोर जब जॉब करने जाएंगे, या गुड़गांव आप जॉब करने जाएंगे, और किसी छोटे शहर से आप हैं, आपको नहीं पता जी गुड़गांव कैसा होता है, तो आप बहुत अटेंटिवली और कॉन्शियसली जाएंगे। हर एक मोड़ को आप देखेंगे, स्टेशन को आप देखेंगे, लोकेशन को आप देखेंगे, बिल्डिंग को आप देखेंगे, हर एक छोटी चीज को नोटिस करते हुए जाएंगे कि रास्ते में कौन सा मंदिर पड़ा था, कौन सी दुकान पड़ी थी, लेफ्ट कहाँ से मुड़ा था, राइट कहाँ से मुड़ा था, और फिर आप वहां पर जाकर पहुंचेंगे। तो आप बहुत कॉन्शियसली उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस ऑफिस में 1 महीना बिता लेते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, 6 महीना बिता लेते हैं, साल भर बिता लेते हैं, अब जब आप ऑफिस जा रहे हैं ना, नाउ यू आर नॉट गोइंग कॉन्शियसली, यू आर गोइंग सबकॉन्शियसली। मतलब अब ऑटोमेटिक मोड में, और आप कोई जाने के अंदर ऊर्जा नहीं लगा रहे, यू आर नॉट लाइक गिविंग दी अटेंशन और दी एनर्जी टू गो टू योर ऑफिस, क्योंकि आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, कैसे मुड़ना है, रास्ता क्या होगा। तो अक्सर पहली बार जब भी कोई काम आप जीवन में करें, पहली बार मतलब पहली बार कोई भी आप काम कर रहे हैं, पहली बार प्यार भी अगर कर रहे हैं तो आप बहुत कॉन्शियसली करते हैं, पहली बार किसी को डेट करते हैं बहुत कॉन्शियसली करते हैं। तो हमारा दिमाग, हमारा ये जो ब्रेन है, ये क्यों किसी भी काम को जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कर देता है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात जो मैं बता रहा हूँ। यही आदत होती है, आदत से ही आपके एक्शन बनते हैं, और एक्शन से आपकी जिंदगी बनती है। तो आपकी पूरी जिंदगी जो क्रिएट हो रही है, ये सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये किसी भी काम को, जिस काम को आप रिपीटेडली करते रहेंगे, उस काम को ये ऑटोमेट करने का काम करता है। ये ऑटोमेट कर देगा। आप कोई भी काम को रोज करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, ये क्या बना देगा? आदत बना देगा। तो आपने हैबिट बना, तो आपने अक्सर सुना है, इसकी तो रोज लेट उठने की आदत है, इसकी तो लेट से आने की आदत है, इसकी तो झूठ बोलने की
आदत है, आदत है। इसकी तो ये आदत है, इसकी तो वो आदत है। तो आप जब ये आदतों की बात करते हैं तो कभी हमने दिमाग से ये पूछा, अपने आप से पूछा कि आदत बनाई क्यों दिमाग ने, क्या जरूरत है इसको आदत बनाने की? कितना बढ़िया होता ना कोई आदत ही नहीं होती। हर काम को कॉन्शियसली डिसाइड करते आप, हर काम को कॉन्शियसली करते तो कितनी मस्त जिंदगी होती। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ऐसा करने अगर आपका ब्रेन ऐसा करेगा तो वो दिन में 4 से 5 काम ही कर पाएगा। मैं अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आप एक दिन में कितने पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। आपने बोला आई कैन शूट 1 और 2 मैक्सिमम। व्हाई यू कैन नॉट शूट 5? अगर बिकॉज शूटिंग दी पॉडकास्ट कंज्यूम लॉट्स ऑफ एनर्जी। करेक्ट। तो एक पॉडकास्ट में आपका कॉन्शियस इफर्ट लग रहा है, कॉन्शियस एनर्जी लग रही है। तो जब आप किसी भी काम को कॉन्शियसली कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, तो आपकी उसमें एनर्जी लग रही है ब्रेन की। हाँ। और ब्रेन में आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। तो आपको लिमिटेड एनर्जी मिली है। अब आपको ये डिसाइड करना है आप कैसे उसको डिवाइड करोगे। मानो आपको 100% एनर्जी है, तो 2 पॉडकास्ट में 50-50% एनर्जी इन्वेस्ट कर दी कॉन्शियसली, तो वो तो खत्म हो गई। तो अब आप ड्रेन हो गए। ड्रेन हो गए मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है और पॉडकास्ट करने के लिए। क्या हम प्लानिंग करके कॉन्शियसली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस को कंट्रोल किया जा सके? 100% कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? और ये करना भी चाहिए आपको। अगर आप अनकॉन्शियसली आप हैबिट बना रहे हैं तो आपका ब्रेन आपकी जिंदगी की भसूड़ी लगाने वाला है। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कॉन्शियसली कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो ब्रेन जो प्रोग्राम करेगा ना, उसके जो रिजल्ट होंगे उसमें आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी उथल पुथल होने वाली है, आपकी जिंदगी की ऐसी लगने वाली है वाट कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपकी जिंदगी पता है कैसी होगी? आपकी जिंदगी होगी बिल्कुल, क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना यार ये तो बर्बाद है जीवन में। रोज ड्रिंक करता है, अल्कोहल करता है, लेट आता है, बाहर ही रहता है, मतलब जो बिगड़ी वाली जिंदगी होती है ना, डिफॉल्टर वाली जिंदगी होती है, वो जिंदगी आपकी बना देगा, एकदम खत्म कर देगा आपकी जिंदगी को ब्रेन। अक्षय कुमार एक ही टाइम के अंदर 5 मूवी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो वो जिस फिल्म की सपोज करिए LLB 3 की शूटिंग चल रही है, तो आज जो उनका रोल होगा वो LLB 3 के कैरेक्टर के हिसाब से होगा। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। कल जो शूटिंग चल रही है उसी फिल्म सिटी में, वो हो सकता है किसी दूसरे फिल्म सेट का हो। तो कल जब वो रोल में आएंगे तो उनका लुक, उनका जो रोल है वो टोटली डिफरेंट होगा। परसों जब वो किसी रोल में आएंगे, परसों का जो फिल्म है वो किसी और रोल में होगा। तो एवरी सिंगल डे और इवन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक ही दिन के अंदर वो एक सेट और दूसरे सेट पर भी हो। करेक्ट है, पॉसिबल है। हम भी अपने जीवन के अंदर हर दिन अक्षय कुमार की ही तरह जिंदगी को जीते हैं। आप सुबह उठे, यू आर अ मदर, घर से निकले 10 बजे, 10 बजे ऑफिस पहुंचे, यू आर अ बॉस, और यू आर अ, आपका जो रोल है सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या आपका जो भी औहदा आपके पास है, तो जब उस चेयर पर जाकर बैठते हो, एट दैट टाइम नाउ यू बिहेव लाइक दैट ऑरा। अब आप वो पर्सनालिटी बन गए, आप उसी तरीके से बात करोगे कस्टमर से, क्लाइंट से, अपने जो भी आपकी जॉब है। जैसे ही आप वहां से किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो आपका अलग रोल हो जाता है, आप वहां से किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, आपका अलग रोल हो जाता है, और आप जब ऑफिस से फिर घर पहुंचते हो आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो। अगर आप 4 बिजनेस कर रहे हैं, 4 धंधा कर रहे हैं, 4 जॉब कर रहे हैं, 4 चीजें कर रहे हैं, तो आप अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग अलग रोल में आपको जाना पड़ता है। करेक्ट है, हाँ, राइट। तो आपने जैसे कहा कि मैं एक टाइम पे 2 पॉडकास्ट शूट कर सकती हूँ, 4-5 करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एवरी पॉडकास्ट हैव अ डिफरेंट थीम, डिफरेंट टॉपिक। उस कैरेक्टर में आपको आना पड़ेगा, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर पॉडकास्ट शूट करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी सफल व्यक्ति को उठाकर देखोगे, कोई भी मतलब कोई भी सफल व्यक्ति, चाहे आप बिल गेट्स की बात कर लें, चाहे आप एलन मस्क की बात कर लें, चाहे आप अक्षय कुमार की बात कर लें, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें, चाहे आप अदानी जी की बात कर लें, सफल व्यक्तियों में एक चीज बहुत कॉमन होती है, और वो कॉमन होती है हाउ क्विकली दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग।
उन लोगों की खास बात होती है कि वो एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में विदाउट टेकिंग द प्रीवियस मोमेंट का मतलब है जैसे कि LLB 3 की शूटिंग अगर कर रहे हैं और अगले ही दिन उनकी शूटिंग है, सपोज करो कोई अलग मूवी है रावण करके, उसमें उनका रावण का करेक्टर है, तो LLB 3 का करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है सेकंड करेक्टर वो करेक्टर वो अगले दिन कैरी करके नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति जितना क्विकली अपने फोकस को शिफ्ट करने की काबिलियत रखता है विदाउट कैरिंग द प्रीवियस इवेंट, जैसे कि ऑफिस के अंदर आपकी नोकझोंक हो गई, अब जब आप घर पर रात को गए जी तो आपका तो रोल टोटली अलग है, लेकिन आप घर ऑफिस की स्ट्रेस और ऑफिस का नोकझोंक आप घर लेकर गए। जो व्यक्ति आधे घंटे के अंदर मतलब आपका घर से आपका ऑफिस आधा घंटा है या 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे के अंदर कितनी जल्दी आपने अपने आप को स्विच कर लिया और ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस ही छोड़ गए, ये सफलता है। या घर का जो स्ट्रेस है वो ऑफिस लेके नहीं गए। मैं यही बोलना चाहती हूँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में ना ऑफिस का स्ट्रेस घर लेके जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि घर के स्ट्रेस को हम ऑफिस में ले आए, क्योंकि जब ऑफिस के एटमॉस्फेयर में हम आते हैं ना तो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम वहाँ के बारे में कुछ सोचें या वहाँ के स्ट्रेस को यहाँ लाएं। तो ये भी क्या कुछ मेंटली प्रिपरेशन है कि भाई ऑफिस है तो अभी यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, वो सेम बिहेव हम घर पे क्यों नहीं करते हैं? देखिए दोनों चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जी ऐसा नहीं हो सकता। देर इज़ वन लाइफ दैट इज़ योर ऑफिस लाइफ को हमने कैरियर और जॉब लाइफ बोला। हाँ उसके साथ में हमारी एक लाइफ और है डेट इज़ आर रिलेशनशिप लाइफ, मतलब हमारी फैमिली है, हमारी वाइफ है, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी एक सोशल लाइफ है। जी उसके साथ में एक हमारी हेल्थ लाइफ भी है और उस हेल्थ लाइफ के साथ में हमारी एक मनी लाइफ भी है और उसके साथ में हमारी एक 5वीं लाइफ है डेट इज़ आर मेंटल लाइफ। तो ये 5 लाइफ हैं। ज़्यादातर लोग पता है गलती क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग गलती ये कर रहे हैं कि इन 5 में से एक ही लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट वन लाइफ? करियर। उनको लगता है एक बार करियर सेट हो जाए ना बाकी सब सेट हो जाएगा। यस, दिस इज द करियर सेट हो जाए तो मेरा सब कुछ सेट है। मेरा रिश्ता भी शादी, भाई करियर सेट, शादी हो गई तो रिश्ता सेट हो गया तो मेरा हेल्थ भी सेट, मेरा सब कुछ सेट है। तो ज्यादातर लोगों को एट दी अर्ली एज ये लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। बट मैं ये कहता हूं कि कई बार हम पैसे को चेज करने की जर्नी में इन बाकी की 4 जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, टाइम से हम खाना नहीं खाते हैं, टाइम से हम वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, टाइम से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टाइम से हम सोते नहीं हैं, स्लीप नहीं करते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल वेलबींग पर पड़ता है, हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब रहता है, हम मेंटली ड्रेन्ड रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। जब मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे तो हमारा रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब रहता है तो आपकी अगर एक लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी की 4 जिंदगी पर पड़ना ही पड़ना है, 110%। तो जब आप ये कहते हैं कि घर की कोई स्ट्रेस ऑफिस नहीं जाता तो ये बिल्कुल गलत है। 100% जाता है, बस वो बात अलग है कि आप उसको किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके डिसीजन लेने की क्षमता धीरे हो जाएगी। आपकी क्विक इंस्टेंट जो होता है ना, इंस्टिंक्ट होता है, वो धीरे हो जाएगा। आपका फील गुड फैक्टर खत्म हो जाएगा। आपके चेहरे का जो चमक है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक स्ट्रेस कैरी कर जा रहे हैं। अगर फैमिली में कोई तनाव है तो उसका इम्पैक्ट आपके काम में 110% दिखेगा ही दिखेगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो इसलिए ये 5 जिंदगी को समझें आप। मतलब आप इसको मैं कहता हूँ लाइफ बैलेंस व्हील। लाइफ का ना एक बैलेंस व्हील होना चाहिए। आप अपने दिन को डिवाइड करिए। जैसे सुबह आप उठे 6 बजे, तो मैं एक दे सकता हूँ आपको कैसे आप कर सकते हो। तो आप पूरे दिन को ना डिवाइड कर लीजिए। मानो सुबह आप उठे 6 बजे, तो 6 से 8 बजे आप अपने माइंड को दीजिए। भाई मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो 2 घंटे मेरी मेंटल हेल्थ के हैं, ठीक है। हाँ। फिर आपका जो 2 से 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम है
ठीक है, वो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को दे सकते हैं, बॉडी को हेल्थ को दे सकते हैं, लाइक जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सुबह आपने मेडिटेशन कर ली 1 घंटा, वो आपकी मेंटल बीइंग के लिए हो गया, ठीक है, या आपने कोई पूजा बुक कर ली, रीड पाठ कर ली, बुक रीड कर ली, या सबसे बढ़िया तो है आपने जर्नलिंग कर ली, मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, ठीक है, वो आपने कर ली। फिर जब आप ऑफिस गए तो दैट इज़ योर करियर और बिजनेस, वो तो आपका 8 घंटे 9 घंटे है ही। फिर जब आप ऑफिस से घर आए तो फिर आप वो ऑफिस से घर का जो टाइम है ना, गिव दैट टाइम टू योर फैमिली। 2 घंटे 3 घंटे इज योर फैमिली टाइम, उसके अंदर फिर वो काम वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए। और फिर जो रात का टाइम है, वो रात का टाइम आप अपनी लर्निंग के अंदर या जो आपकी बाकी की जो जिंदगी है, मतलब पूरे दिन को 5 जिंदगी में डिवाइड कर लो इक्वली, तो बैलेंस रहेगा। अब लेकिन आप करते क्या हो, पैसे के कारण आप सब जिंदगी का टाइम काट देते हो। हेल्थ बाद में देख लेंगे, मेडिटेशन बाद में देख लेंगे, रिलेशन फैमिली से टाइम कोई नहीं, कहाँ दरी फैमिली है तो घर ही, कल कर लेंगे। तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन सब चीज़ों को जो प्रेजेंट में अभी हमारे पास में है। तो जब आप यंग होते हो तो आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास टाइम होता है, पैसा नहीं होता, तो यू वांट मनी, जो नहीं है वो चाहिए। थोड़े से बड़े होते हो, पैसा आता है, टाइम आपके पास है, लेकिन एनर्जी ड्रेन होना शुरू होती है। फिर आप और बड़े होते हो तो पैसा आ गया, ठीक है, फिर चलो टाइम भी है, एनर्जी नहीं होती, बीच वाले में टाइम नहीं होता, फिर एंड वाले में एनर्जी नहीं होती, बूढ़े हो जाते हैं, एनर्जी नहीं है, पैसा तो है, क्या करोगे अब उसका। तो तीनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। मुझे ना इस जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हमारे लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है ना कि हम अगर करियर के पीछे भाग रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और हम वहीं फोकस्ड कर रहे हैं, और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं ना वो डेवलप नहीं हो रही है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो मैं जानना चाह रही हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, मेरा क्वेश्चन अगेन मतलब करियर और मनी को लेकर है कि सब कॉन्शियसली हम खुद को कैसे उस लेवल तक अपने माइंडसेट को लेकर आए कि हम जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसको अचीव कर पाएँ। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है। देखिए, अगर गोल ही गलत गलत डिसाइड कर लिया तो सब कॉन्शियस माइंड सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उस गलत गोल को हासिल करने में लगा देगा। और ये कैसे पता चले राइट गोल क्या है, ये कैसे पता चले? आपकी गोल के अंदर आपकी सेहत भी होनी चाहिए, आपकी गोल के अंदर आपके रिश्ते, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन भी होना चाहिए। लेकिन जब हम ज़्यादातर गोल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ मनी होता है, करेक्ट है। कैरियर होता है, फैमिली कहाँ है, फैमिली का समय कहाँ है, फैमिली का टाइम कहाँ है। तो मैं कहता हूँ हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी फैमिली ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। सफलता जो तो मिली है, लेकिन वो सफलता जो टाइम कटा है वो तो फैमिली का टाइम कटा है ना। जो 18 ईयर्स से लेकर और 30 ईयर्स तक की ऑडियंस है, या जो लोग हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये चीज़ नहीं समझते कि मतलब हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारी चीज़ें, क्योंकि उनका जो गोल सेट है ना वो मनी के अराउंड और करियर के अराउंड घूम रहा होता है, और उनको लगता है कि शायद हम उसको फोकस करेंगे, उसको अचीव करेंगे तो हम बाकी की चीज़ें सब कुछ पा लेंगे। तो इज़ इट ट्रू, आप क्या बता रहे हैं कि मतलब हमको उस एज में भी सब कुछ बैलेंस करना चाहिए, ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट या मनी को चेज करना गलत है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 100% आपके पास एनर्जी है या टाइम है, जी। और आप अगर 100 का 100% आप सिर्फ मनी और करियर को चेज करने में लगाएंगे, तो वो जो टाइम आपने रिलेशन का कट किया, वो जो टाइम आपने अपनी हेल्थ का कट किया, वो जो टाइम आपने अपना मेंटल बीइंग का, अपने खुशी का, अपनी हॉबीज़ का जो आपने कट किया, वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, 100% डिस्टर्ब होगा। और लेटर ऑन आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है मैंने एक एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन लेटर ऑन बाकी की जो एरियाज हैं वो तो मेरे पास नहीं है। चलो मैं मानता हूँ एक व्यक्ति रोल्स रॉयस के अंदर उतरता है, ठीक है, एक व्यक्ति रोल्स रॉयस के अंदर उतरता है, लेकिन उसका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बच्चे उससे बात नहीं करते, कोर्ट में उसका केस चल रहा है, रात को उसका जो पीए है वो दवाइयाँ लेकर उसके साथ चलता है, बाल उसके उड़ चुके हैं, डायबिटीज की उसको बीमारी है।
आपकी डिक्शनरी में, आपकी डेफिनेशन में, आपके बिलीफ में, आपके माइंड की परसेप्शन में वो व्यक्ति सफल है। दूर से देखने में आपको लगेगा क्या सफल है, रोल्स रॉयस से उतर रहा है, कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है, कितना बड़ा वो है। आपकी ब्रेन की डिक्शनरी में वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति नहीं है। आज अगर हम मुकेश अंबानी जी की फैमिली को देखते हैं तो क्या देखने को नजर आता है दे आर रिच, बट दे आर रिच विद देयर फैमिली टू आल्सो। ग्रेट एग्जांपल। वो फैमिली को साथ में लेकर चलते हैं, समाज को साथ में लेकर चलते हैं। जो उनकी मुझे एक बात अच्छी लगती है, हालांकि मैं बहुत क्लोजली उनको तो नहीं जानता हूं, लेकिन जो मुझे दूर से देखने में नजर आता है वो ये नजर आता है कि उनकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, साथ में रहते हैं, साथ में कनेक्ट होते हैं, साथ में जाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है मुझे को कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। तो कई बार हम मनी को चेज करने के चक्कर में अपने टाइम को उन बाकी एरियाज से हटा लेते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं हटाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है ब्रेन विल गिव यू द वेज। जब आपको ये पता है ना कि ये टाइम मेरी फैमिली का है, तो ब्रेन आपको वेज देगा वो आसान रास्तों को फाइंड आउट करने में, जहां से आप चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता रखोगे। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि जिस काम को करने का जितना समय निर्धारित करोगे वो काम उतने ही समय में होगा। हाँ, परफेक्ट। तो आपको निर्धारित करना है। तो जो काम आप उस समय में कर कर अपने फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए समय आप निकाल सकते थे, आपने वो, लोग बोलते पैसा आ जाएगा तो करूंगा, पैसा आ जाएगा तो ये करूंगा। मैं कहता हूँ आएगा ही नहीं कभी आपके पास, क्योंकि इफ एंड बट के साथ आप जीवन को जी रहे हैं। ठीक है। और तो पांचों एरियाज को साथ में लेकर चलें। आपने पूछा था कि कैसे यंग व्यक्ति कैसे अपने गोल को अचीव कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। तो पहले तो गोल निर्धारित करें, वो गोल आपका पांचों एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी चीज, अपनी पर्सनालिटी को समझें। अपनी पर्सनालिटी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, जो कि मैं सिखाता हूं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं PIP टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी मतलब हम हर किसी व्यक्ति की 6 पर्सनालिटी होती हैं। करेक्ट। ठीक है। और हम उस पर्सनालिटी के आधार पर ही लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे वो वही पर्सनालिटी डिसाइड करेगी। तो हमारी 6 प्रकार की पर्सनालिटी हैं, उसमें से आपकी क्या पर्सनालिटी है। मतलब आप बताइए ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों को नेम एंड फेम पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा दिखना पसंद है, और कुछ लोग बहुत सिंपल रहते हैं, उनको पसंद ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, जरा सी बात कर दी लेकर बैठ जाएंगे, दिल पर लग जाएगी, राइट। और कुछ लोग ऐसा होता है जो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते, इमोशन कुछ भी कह दो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चिकने गढ़े होते हैं। yes. तो ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति को लोगों की मदद करने में बड़ा मज़ा आता है। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को लेकर जो बैंड निकाला था, उसमें कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, एनिमल लवर्स, यस। सब क्यों नहीं इकट्ठे हुए? पूरा देश इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? कुछ ही क्यों इकट्ठे हुए? तो ऐसी क्या चीज है जो हम सबको अलग बनाती है? आउटर से तो हमारा 2 ही हाथ, 2 कान, 2 आंख, 2 सब कुछ, 2 लेग्स वगैरह सभी सेम है, लेकिन क्या चीज़ है जो हमें सबको अलग बना रहा है, हमारे रिजल्ट्स अलग बना रहा है, हमारी लाइफ को अलग बना रहा है, हमारे लाइक और डिसलाइक को अलग बना रहा है? कुछ तो है ना। इसको हम कहते हैं PIP, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। और उसी नीड के आधार पर हम लाइफ में जो भी चॉइसेस ले रहे हैं या जो चॉइसेस ली भी हैं उसमें भी कितना फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, कितना कंप्लीटनेस महसूस कर रहे हैं, ये भी इस बात पर निर्भर होगा कि आपकी वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई नौकरी करी, कई बार आप जॉब कर तो रहे होते हो बट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन दैट योर जॉब। आपको मन करता है आज ही छोड़ के भाग जाऊं इस नौकरी को, लेकिन कई बार करनी पड़ती है, भैया जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। तो ऐसा क्या होता है कि आप डिसीजंस लेने के बाद खुश होगे कि नहीं होगे? कोई चीज खरीद कर लिया है, खरीद भी ली, पैसा भी खर्च हो गया, और आके सोच रहे हो महंगी खरीद ली, अरे यार मजा नहीं आया, चलो वापस करके आता हूँ, ये सेकंड थॉट आपके अंदर आ रहा है। कैरियर का चुनाव कर लिया, अपने रिलेशन में लाइफ पार्टनर का चुनाव कर लिया, तो आप
कि लाइक डिसलाइक सब कुछ आपकी साइकोलॉजी से निर्भर करती है। कौन सी लड़की पसंद आएगी ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, आपको कौन सा लड़का पसंद आएगा ये भी मैं बता सकता हूँ, आप लाइफ में कौन सा करियर चुनेंगे ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप लाइफ के अंदर क्या बनेंगे ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, कितनी बड़ी कामयाबी पे जाएंगे, क्या चीज़ आपको पसंद आएगी, कौन सा गिफ्ट आपको पसंद आएगा, कौन सा गिफ्ट आपको पसंद नहीं आएगा, कौन सी ड्रेस पसंद आएगी, कौन सी ड्रेस पसंद नहीं आएगी, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जन्म कुंडली मिलवाने से अच्छा है आप PIPs मिलवा लें। कहते हैं ना इतने गुण मिल रहे हैं, जब लाइफ पार्टनर का चुनाव करें तो गुण मिलवाएं या ना मिलवाएं, PIP जरूर मिलवा लें। सर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हम क्या कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे ये समझना है कि बातों बातों में आपने एक जर्नलिंग की भी बात करी थी और हम गोल सेटिंग की भी बात कर रहे थे। तो जो जर्नलिंग का प्रोसेस है आप उसको कैसे देखते हैं और वो क्यों करनी चाहिए? अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछेंगे कि वो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से किसी की भी ज़िंदगी 300 180 डिग्री या 90 डिग्री पूरी बदल सकती है, जी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि किसी की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बदल सकती है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से उसकी सेहत ठीक हो जाए, जी। सेहत में मैं कह रहा हूँ कोई मेजर डिजीज़ भी अगर उसको है, एक तो हो गया जो हमारी एक्यूट डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, एक हो गया जो मेजर डिजीज़ हैं, इवन दी डायबिटीज़ टू ऑल्सो, BP टू ऑल्सो, कोई भी डिजीज़ है, अगर आप पूछेंगे क्या वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर रिलेशन इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक हो जाएं, मेंटल वेलबींग ठीक हो जाए, कैरियर रुका हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा, पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ, कोई भी काम करता है बिगड़ जाता है, जी। वो ठीक हो जाए, कैरियर ठीक हो जाए। आप अगर मुझसे पूछेंगे क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से पैसे की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा हो, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो, ऐसा हो कि आप पैसा कहाँ रख देते हैं और फिर याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं पैसा रखकर, मतलब अनलिमिटेड फ्लोज ऑफ मनी हो, तो मैं अपने 15 साल के अनुभव से, इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद, इतने सारी चीज़ों को सीखने के बाद, हज़ारों लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा, समझ में आया मुझे कि यार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान, हर प्रॉब्लम मतलब एवरी प्रॉब्लम का समाधान, रिलेशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, मनी ठीक नहीं है, मेंटल बीइंग ठीक नहीं है, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान 100,000% गारंटेड समाधान सिर्फ एक ही चीज़ करने से मिल जाएगा आपको, जो कि पर्सनली मैंने खुद महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, और हज़ारों ही स्टूडेंट्स की मेरे पास स्टोरीज़ हैं, मतलब ऐसी स्टोरीज़ हैं कि एक लेडी को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब में अक्सर पॉलिटिक्स होती है, करेक्ट है। मैंने उनको ये चीज़ करने को बोला और उनको विद इन फ्यू मंथ सडनली मेल आया कि उनका प्रमोशन हो गया। एक लेडी जिनकी मैरिज बिल्कुल डाइवोर्स की सिचुएशन पर थी, बच्चे बड़े थे, मतलब 20 साल शादी को हो गए, अब डाइवोर्स की सिचुएशन है। ओह अच्छा। और आगरा से वो लेडी है, और मैंने जब उनको ये करने को कहा, उन्होंने उसको करा, तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनका रिलेशन एकदम ऐसा हो गया जिसको बोलते हैं ना लॉजिकल हनीमून वाला। कह रही सर मेरा तो अब शादी ऐसी हो गई है जैसे हनीमून पीरियड होता है। ओह वाओ। ऐसे मेरेकल कि एक लेडी जो 15 ईयर्स से मेडिसिन ले रही है, डॉक्टर के पास जाती है, मेडिसिन खाती है, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसकी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं आपको यूनिवर्स को हैक करने का हिडन सीक्रेट देता हूँ, जो हर सफल व्यक्ति जानता है, जो आप तक आज तक पहुंचा ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि हाउ
यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू। आप यूनिवर्स से कैसे बात करते हैं और यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है, अगर ये रास्ता पता लग गया आपको, तो आप अपनी जिंदगी को खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जी। और यूनिवर्स से बात करने का जो तरीका है, ब्रह्मांड से, आप क्या ये मानेंगी कि हर एक चीज़ जो आप इस ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या आप ये मानते हैं कि जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस दुनिया में कोई तो ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो जी रहा होगा? करेक्ट, यस। डू यू एग्री और नॉट? यस। मतलब देयर इज समवन हु इज लिविंग। अगर आप 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं तो कोई तो 1000 करोड़ कमाकर बैठा होगा। कोई तो होगा ना जो कमाकर बैठा है, जो जी रहा है ऑलरेडी वो जिंदगी। तो इसका मतलब यूनिवर्स में वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो समझना होगा कि यूनिवर्स चल कैसे रहा है। और मैं आपको अगर ये सीक्रेट दे दिया तो यू विल फील लाइक अ गॉड। आपको लगेगा आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ, रचयिता हूँ। मैं ही अपनी ज़िंदगी को चला रहा हूँ और मेरे ही अंदर सारी यूनिवर्स ने ताकत दी है। हर एक चीज़ उस दुनिया के अंदर, आइदर दिस माइक, आइदर दिस ग्लास, आइदर दिस वाटर, आइदर दिस प्लांट, आइदर दिस टेबल, आइदर दिस लाइट, आइदर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो भी चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है। हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी। एग्री करते हैं? ये तो पता है आपको। यस। एनर्जी है तो एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। जहाँ एनर्जी है वहाँ ये सब कुछ है। और जहाँ एटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वहाँ वाइब्रेशन है। वो तो हिल वाइब्रेट होते रहते हैं ना। यस। और जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ फिक्शन है। और जहाँ फिक्शन है वहाँ फ्रीक्वेंसी है। और जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब every object, everything, even the every person is operating at a certain frequencies। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक certain frequencies पे ऑपरेट कर रहा है। हर एक चीज, हर चीज की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसीज पर लेकर आएंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। सिमिलर लाइक द रेडियो चैनल। 98.3 लगाएंगे तो 98.3 का ही गाना बजेगा, 0.4 का नहीं बजेगा। तो कई बार आपने सुना है मेरी ही लाइफ के अंदर ऐसा क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि मेरी कार टो हो जाती है। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि मेरी जॉब चली जाती है। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है मेरा प्रमोशन नहीं होता। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि कैंसर मेरे ही घर में हो रहा है। मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है डायबिटीज मेरे घर में है। मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा 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 फोन टूट जाता है, मेरा फोन खराब हो जाता है, मेरी गाड़ी क्यों टकरा जाती है, मेरी पैर में मोच क्यों आती है, मेरी ही पुलिस केस क्यों होते हैं, मेरे कोई फ्रॉड प्रॉपर्टी क्यों मिलती है, मेरे कोई ऐसा क्लाइंट क्यों मिलता है, मेरे माथे ही क्यों आता है ऐसा क्लाइंट कस्टमर। ये सब कुछ आपकी जिंदगी में इसलिए घटित हो रहा है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसीज इन योर लाइफ। Yes. Whenever you are operating on the lower frequencies in your life, how you can find out you are operating on the lower frequencies? If you are operating on the lower frequencies means you are operating in the complaining mode, if you are operating in the blaming mode, if you are operating into guilt, anger, fear, phobia, तो आप lower frequencies में operate कर रहे हैं। Let's take an example. डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने एक चार्ट दिया, उस चार्ट का नाम है कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट। उन्होंने ये बताया कि हमारे हर एक इमोशन की फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर आप एंगर में ऑपरेट कर रहे हैं, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा, गुस्से का कारण क्या है? गुस्से का कारण है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में 3 चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज गुस्से को कंट्रोल करने का आपको वे बता देता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी उसकी जिंदगी में लोग हैं उसका ड्राइवर उसके हिसाब से चले,
हाँ, सब उसके हिसाब से एक्ट करें। यस। उसकी बीवी उसके हिसाब से चले, उसके बच्चे उसकी बात माने, उसका बॉस भी उसके हिसाब से चले, उसका क्लाइंट भी उसके हिसाब से चले, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं हाँ। सब उसके हिसाब से चले। और जब कोई व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलता, आपने किसी को बोला था 10 बजे आने का, वो आया है 11:30, अब आपको आएगा क्या? गुस्सा। क्यों आएगा गुस्सा? क्योंकि आपने सोचा था 10 बजे आना चाहिए, वो आया 11:30, आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो आपको क्या आएगा? एंगर आएगा। तो आप अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों को पूरा कंट्रोल करना चाहते हो। अब वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है, मेरा पति मेरे बस में रहना चाहिए, ठीक है? होता है कि नहीं होता? आप बताइए। आप बताइए, क्या पत्नियां पति को वश करने में चाहती हैं? वश करना करती होंगी, क्या पता। पति भी चाहता है कि उसकी वाइफ उसके अकॉर्डिंग चले, मतलब जो वो खरीद रही है उसके अकॉर्डिंग खरीदे, जहाँ जा रही है उसके अकॉर्डिंग करे, जॉब उससे पूछ के करे, बेसिकली इससे बात एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और बच्चों को तो खास तौर से, बच्चों को पहनना भी क्या है वही बताएंगे, जाना भी क्या है वही बताएंगे, मतलब उनकी लाइफ हमारी है, ऐसा सोचते हैं। दूसरा, उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ घटित हो रही है वो भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और तीसरा, जो परिणाम है वो भी उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्यूज़ आने चाहिए, ये रिजल्ट है, ठीक है? आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करी, सिलेक्शन होना चाहिए, ये एक रिजल्ट है। करेक्ट। और अगर ये नहीं आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आएगा जी गुस्सा। तो हाउ टू कंट्रोल द एंगर इन योर लाइफ? द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर एंगर इन योर लाइफ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल दीज 3 थिंग्स इन योर लाइफ। या अक्सर आप ये भी कहते हैं कि गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज योर क्रिएटिविटी ब्लॉक्स व्हेन यू ऑपरेट ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसीज। आपकी सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है जब आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं। अरे सर, कभी कभी तो आ ही जाता है ना गुस्सा। अगर कभी कभी गुस्सा आता भी है या कभी कोई जीवन में ऐसा इंसिडेंस होता भी है, तो जिंदगी जीने के लोगों के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो लोग जीते हैं, जिसको हम बोलेंगे विक्टिमहुड की जिंदगी। विक्टिमहुड मतलब बेचारा वाली जिंदगी। अगर वो ये नहीं करता ना तो मैं वहां होता। काफी लोगों से सुना है ये। अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि अगर तू नहीं होती ना तो मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, काफी लोग बोलते हैं। अपने एम्प्लॉय को ब्लेम कर रहे हैं, अपने जूनियर को ब्लेम कर रहे हैं, अपने सीनियर को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर ये मोदी सरकार नहीं होती ना मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, रोड्स को ब्लेम कर रहे हैं, कई बार तो हो सकता है धरती को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? कि मैं धरती अर्थ पे नहीं होता, मून पे होता तो कुछ अलग कर देता, ठीक है? तो ये अक्सर अपनी लाइफ में हर एक चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं बाहरी चीजों को। दूसरे लोग वो हैं जो जिंदगी को इस तरीके से जीते हैं दैट लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। मतलब जो भी कुछ घटित हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, देयर इज समवन हु इज डूइंग दिस, आई एम जस्ट द मीडियम। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। दोनों ही चीजों में आपकी जिंदगी का जो सोर्स है वो बाहर है, राइट? तो वो एक चीज जिसको करने से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ, ना बदले तो मेरा नाम बदल देना। जो आज तक आपको बताया ही नहीं गया किसी ने जी। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो एक चीज है, सिर्फ सुबह उठकर, ठीक है? मैंने एक NLP बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल डिजाइन करी है, बहुत मेहनत से डिजाइन करी है, सालों का अनुभव उसके अंदर मैंने लगाया है, ठीक है? वाइज एडवांस NLP बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल मैंने डिजाइन करी है, और उसको डिजाइन करने में मेरा काफी मेहनत लगी है। मतलब क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या, और पर्सनली मैंने डिजाइन करी है। रोज सुबह उठकर अगर आप सिर्फ जर्नलिंग करना शुरू कर दो, जर्नलिंग का मतलब है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग,
सुबह उठे, सबसे पहले आंख खोली, आंख खोलते अक्सर हम क्या करते हैं? सब उठते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं। और आजकल की जनरेशन सबसे पहले क्या काम करती है? आंख खुली, सबसे पहला काम, ज्यादातर लोग, यस, आंख खुली, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आप मोबाइल उठाते हो सबसे पहले। कहाँ है मेरा मोबाइल? तकिए के नीचे, कहाँ पर है? वो जाते ही हाथ है ना, सबसे पहले तो मोबाइल ही दिखता है। एक आदत बदल दो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ एक आदत बदल दो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि एट दैट टाइम, कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, एट दैट टाइम आपका ब्रेन अल्फा और थीटा स्टेट में है। उस समय पर आपके ब्रेन का चैनल ओपन है, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्लांट कम्युनिकेट करने का चैनल ओपन है। मतलब वो टाइम ऐसा टाइम है जिस टाइम में आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप बात कर सकते हो। उठते ही, सुबह उठते ही वो जो 5 मिनट की विंडो है, दैट इज दैट विंडो वेयर यू कैन कम्युनिकेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका ब्रेन उस समय अल्फा और थीटा स्टेट में है। क्यों है अल्फा और थीटा स्टेट में? क्योंकि आपके अभी सारे सेंसेस एक्टिव नहीं हुए हैं। उठते ही सारे सेंसेस एक्टिव नहीं हुए हैं, टाइम लेता है। कहते हैं सुस्ती है अभी, आप उठने के बाद 5-10 मिनट सुस्ती उतारते हो ना, एकदम से काम करने तो नहीं लग जाते। yes. कुछ नहीं करते आप 5-10 मिनट, क्यों? बिकॉज योर सेंसेस इज ओपनिंग राइट नाउ, एक्टिव हो रहे हैं। वो टाइम है जिस टाइम में आपको सबकॉन्शियस माइंड में गोल इम्प्लांट कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप फोन उठा के रील्स देख रहे हो। कुछ नहीं करना, एक सिंपलेस्ट हैबिट, आंख खुली, आंख खुलती बेड के बगल में सबसे पहले जर्नलिंग उठाओ, ग्रेटिट्यूड जर्नल उठाओ, एडवांस एनएलपी बेस्ड ग्रेटिट्यूड जर्नल उठाओ, और उसको 1 मिनट उसको आप फिल कर दो। वो इस तरीके से डिजाइन है कि आपको 15 डेज के अंदर मैजिक्स दिखेंगे। 15 दिन के अंदर कैसे दिखेंगे मैजिक? 3 तरीके से दिखेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ जाएंगे जो आपको आपके गोल को अचीव कराने में हेल्पफुल बनेंगे। टकरा जाएंगे अचानक से किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, आई वांट टू शूट अ पॉडकास्ट विद यू। अरे ये कहाँ से आ गया भाई? मुझे आपके साथ कोलैब करना है। कहाँ से आ गया भाई? मुझे आपके साथ ये करना है, मुझे आपके साथ वो करना है। आपको लोग अप्रोच करना शुरू कर देंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अरे यार मैं तो अप्लाई भी नहीं किया था, कहाँ से आ गया? या आपका माइंड उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा कि अरे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, इवेंट्स घटित ऐसे होना शुरू हो जाएंगे। जो पहले आपकी कार कहीं भी खड़े होते थे, टो होती थी, अब टो नहीं होगी। रिजल्ट ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब पहले आप रील डालते थे, व्यूज नहीं आते थे, अब रील डालोगे व्यूज आएंगे। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो आप जर्नल की बात कर रहे हैं, जर्नलिंग की, ये क्या आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? मैं लिंक नीचे दे दूंगा। हाँ। अभी हम इसको अमेजोन पे भी रजिस्टर करने वाले हैं। विद इन दिवाली से पहले हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लेकर जाएं। मार्केट में बहुत सारी जर्नलिंग है, मैंने सबको ऑर्डर किया है, मैंने सबको भरा है, लेकिन उनके अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आई जो एक्चुअली में होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद इतने साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए जो हेल्प करेगी। तो अभी मेरी वेबसाइट पर है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। दे कैन गो, दे कैन ऑर्डर, उनके घर पर कोरियर से वो आएगी और उसको वो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली मैंने उसको डिज़ाइन किया है और रिजल्ट भी ट्रेमेंडस है। मतलब बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। इसलिए नहीं कि मैंने उसको बनाया या मेरा प्रोडक्ट है, आप मेरा नहीं है, आप बिना ऑर्डर करे भी इसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसा है कि नहीं मैं आई कैन नॉट इन्वेस्ट 700 रुपीज़ और 800 रुपीज़ ऑन माई सेल्फ, आप ऐसी कंडीशन है कि सर अभी तो 700-800 रुपये भी नहीं है मेरे पास अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसको बिना उसके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुबह उठना है, एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, 5 नई चीज़ों को लेकर। इफ़ यू डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, 500-600 रुपये भी नहीं है, हालांकि 500-600 रुपये आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता है। नहीं है तो आप सुबह उठिए, 5 नई चीज़ों को लेकर अगले 60 दिन तक थैंकफुल होना है। कंडीशन ये है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। अच्छा, एवरीडे 5 न्यू थिंग्स। ओह, 300 नई चीज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को थैंकफुल होते हैं, आपका कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। आपका जो कॉन्शियस एनर्जी है वो लगेगा। रोज एक चीज को रिपीट करने में तो हैबिट बन गई ना, कॉन्शियस एफर्ट तो लग नहीं रहा, एनर्जी लग नहीं रही, तो चेंज कैसे होगा? इन दी बिगनिंग इट यू विल फेस डिफिकल्टी,
किस चीज़ को थैंकफुल करूं, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप 10 दिन कर लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। इसमें एक मैं आपको हैक दे देता हूँ। कई बार लोग उन चीज़ों को लेकर शुक्रिया अदा करते हैं जो चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है। ओके। मैं कहता हूँ एक हैक है बहुत तगड़ा लाइफ को चेंज करने का। आप आज से ना उन चीज़ों का शुक्रिया अदा कर लो जो आप पाना चाहते हो। और कैसे करना है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कोई भी अपना गोल बताओ, कोई भी गोल बताओ आप। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा वो तो नहीं है। चलिए प्रोडक्शन हाउस की बात कर लेते हैं। कि आपको अपना प्रोडक्शन हाउस हाँ, बनाना है, हाँ। ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? आई एम थैंकफुल फॉर माई प्रोडक्शन हाउस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द प्रोडक्शन हाउस। अभी नहीं है प्रोडक्शन हाउस, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज विजुअल होती है। जो प्रोडक्शन हाउस आप बनाना चाहते हैं जी। वो जाकर देख कर आइए कहाँ पर है। देख कर आइए, पूरा देखिए, विजुलाइज करिए। और अब कल से क्या काम करना है आपको? उस प्रोडक्शन हाउस के लिए थैंकफुल होना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 CR एवरी मंथ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द ट्रमेंडस एंड peaceful life. Thank you universe for giving me the beautiful relationship. Thank you universe for giving me the like a healthy life. अगर आपको कोई बीमारी है तो डायबिटीज़ है, आप ये लिखो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दी डायबिटीज़ फ्री लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स मेरी डायबिटीज़ ठीक करने के लिए। प्रेजेंट टेंस हाँ, में प्रेजेंट टेंस में। आ अभी रहा है। डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? थैंक यू यूनिवर्स मेरी डायबिटीज़ ठीक करने के लिए। यकीन मानिए आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है, आपके सेल्स इतने पावरफुल हैं, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस में इतना पावरफुल है। वो ये इमेजिन कर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द इमेजिनेशन एंड द रियलिटी। वो इसी को सच मानेगा और वो ये मानेगा कि डायबिटीज ठीक हो गई। ये पता है, ये मेरे उस सवाल का जवाब है कि क्या हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कर सकते हैं। Right. तो आई थिंक जर्नलिंग, ये जो आप बता रहे प्रेजेंट टेंस में जर्नलिंग करके हम शायद उसको वो कमांड दे रहे हैं कि वो हो चुका है और वो Right. हो रहा है। राइट। है ना? लोग जिंदगी Very कैसे nice. जीते हैं? लोग जिंदगी जीते हैं, इफ आई विल हैव दिस देन आई विल डू दिस एंड देन आई विल बिकम दिस। अगर मेरे पे ये होता तो मैं ये करता तो मैं ये बनता। आप मानिए कि मैं अमीर हूं, आप मानिए कि मैं हेल्दी हूं, आप मानिए कि मैं पीसफुल हूं, आप मानेंगे तो यूनिवर्स रियलिटी में आपको लेकर आएगा। तो ये मत बोलिए आई विल बी रिच, आप बोलिए आई एम रिच। Yes. आप ये मत बोलिए आई विल बी हेल्दी, तो आप तो ये बोल रहे हैं ना मैं हेल्दी नहीं हूं अभी। आप ये बोलिए आई एम हेल्दी। आप ये मत बोलिए आई विल बी इन पीस, आई बोलिए आई एम इन पीस। कई बार ऐसा होता है ना कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान से उनके शायद हमें दे देंगे। तो ऐसी ये सिचुएशन होती है, हम उसको राइट डाउन तो करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यूनिवर्स इस चीज़ को भी देखता है? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राइटिंग की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। यूनिवर्स को फुद्दू नहीं बना सकते आप। यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज द इमोशंस। ओह यस। जो आप फील करेंगे यूनिवर्स उसी की लैंग्वेज समझता है। ठीक है? करेक्ट है। तो आप लिखे कुछ भी, लेकिन अगर आपका भाव वो नहीं है, आपका इमोशन अगर वो नहीं है, तो यूनिवर्स को लगेगा इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहली बार अपने बच्चे को जब कोई व्यक्ति हाथ में लेता है, क्या वो पूरी जिंदगी में उस मोमेंट को भूल सकता है? आज भी कोई व्यक्ति का अगर कोई भी उम्र हो, आंख बंद करेगा तो वो मोमेंट उसकी जिंदगी में याद आ जाएगा जब उसने अपने बच्चे को पहली बार हाथ में लिया था पैदा होते ही। करेक्ट। शादी का जो फीलिंग है, 7 फेरी की जो फीलिंग है, जयमाला की जो फीलिंग है, कितना भी बूढ़ा हो जाए, आंख बंद करती वो शादी का जोड़ा उसको याद आ जाएगा। हो ही नहीं सकता वो शादी का जोड़ा उसको याद ना आए। वो बात अलग है जबरदस्ती अगर शादी नहीं हुई है तो। आपकी जिंदगी के अंदर वो सारे अध्याय, वो सारे इवेंट्स, जिन इवेंट्स में हाई इमोशंस हैं, याद रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप जो प्रोडक्शन हाउस है ना, जाकर देख कर आइए, उसको फील करके आइए,
और उसके अंदर एक इमोशनल स्टोरी से कनेक्ट करिए। अपनी मदर को लेकर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपने हस्बैंड को लेकर आएँ, अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, जो भी आपके इमोशनल क्लोज वंस हैं, अपने गोल में उनका भाव जोड़िए। जब मैं यंग था और मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल्स डिसाइड करे, तो हर गोल के अंदर एक इमोशन था, और आज भी हर गोल के अंदर एक इमोशन है। इमोशन अपने लिए नहीं, अपने उन फैमिलीज के लिए जिनके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। तो इमोशंस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इमोशंस, इमोशंस को आप उसके अंदर जोड़ें, इमोशंस को लेकर आएं। बहुत सही बात आपने बोली। मुझे ना एक चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांगली क्लिक करी है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो हम डिसाइड करते हैं, और ये तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो विचार आपके दिमाग में आता है, जिस क्षण आया उस क्षण वो कहीं ना कहीं तो घटित हुआ है, यानी वो हो रहा है। तो माइंड जो सोचता है वो होगा तो ज़रूर, आपके साथ होगा नहीं होगा ये हमारे ऊपर है। राइट। तो ये चीज़ वो एक मुझे, लाइन है ना, हाँ, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो नाम रहा मेरा है, हो रहा है, आपकी कृपा से सब सब काम काम हो हो रहा रहा है। है। तो करने वाला कोई और है, आप तो सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक जी। है। तो जब यूनिवर्स चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। चलते चलते आप हमारी ऑडियंस को कोई भी 5 बुक आप जो रिकमेंड करना चाहते हैं वो बता दीजिए। पहली बुक है द सीक्रेट, जो कि वन ऑफ द फेवरेट बुक अमेजिंग, है, आप यस। उसको डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। वो भी बहुत अच्छी बुक है कि कैसे लोगों से बिहेव करनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, उसमें भी आपको बड़ा अच्छा आएगा। और एक यू कैन विन भी किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, यू कैन विन बाय शिव यस, खेरा, वो भी यस। बहुत अच्छी किताब है। ये वो किताब हैं जो मैंने बहुत शुरुआती दौर के अंदर पढ़ी थी, और उस समय पर एज अ इन स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं लाइक सेल्फ डेवलपमेंट में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अभी एक लेटेस्ट बुक है 24 चैप्टर ऑफ सक्सेस बाय सोनू शर्मा, आप ओके। अमेज़ॉन पर डालेंगे, वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत शानदार किताब है, उसको अभी आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी किताब आपको अच्छी लगती है, जो किताब आपको अच्छी लगती है वो आप उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। वेरी मतलब ये नाइस। सारी किताबें अच्छी हैं। मैंने मेरी शुरुआती तौर पे एक बुक यू कैन विन मैंने भी पढ़ी है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अ विस्फोटक काइंड ऑफ बुक जिसे मैं कहती हूँ, बहुत एनर्जी लेकर आती है अपने अंदर ना। एक बुक और है, आई थिंक वो रॉबिन शर्मा की है, व्हेन यू डाई हु कैन हु क्राई, कैन ऐसा कुछ हु है। विल क्राई। हाँ, तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छी बुक है, और वो भी मुझे बहुत इंस्पायर्ड करी थी। और बाकी तो जो अपनी भगवत गीता जी हैं वो हाँ तो वो है ही। तो है। तो ये बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के पॉडकास्ट में हमें मिली, और थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए। विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, यू अचीव मोर सक्सेसेस, और इसी तरीके से आप जर्नलिंग करते रहे और हमें भी देते रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक सो यू, मच। थैंक यू।